हेलो एवरीवन। तो आज आज की वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 2 जो कि क्लास 12th आईपी का एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसे डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल के नाम से दे रखा है, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जिसके अंदर दे रखा है रिवीजन ऑफ डाटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल कमांड कवर्ड इन क्लास 11। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर 11 की चीज़ें मिक्स है, जिसके अंदर हम लोग क्लाउज एंड कमांड्स जैसे DDL एंड DML कमांड का वो सब एरिया दे रखा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथ फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, डेट फंक्शन होते हैं एंड एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, उनका कैसे यूज़ करना है और उन फंक्शन का वर्क क्या है। यहाँ पर दो टाइप की कैटेगरी में फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है आपका सिंगल रो फंक्शन और एक है आपका मल्टी रो फंक्शन। यानी कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट भी अप्लाई होते हैं और टेबल पे भी अप्लाई होते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि ओनली फॉर टेबल पे अप्लाई होते हैं। तो जो टेबल पे अप्लाई होते हैं उन्हें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन कहेंगे या मल्टी रो फंक्शन कहेंगे, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए एक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो इंडिविजुअल भी चल जाते हैं और टेबल पे भी चल जाते हैं। तो जो टेबल पे चलते हैं उन्हें हम एग्रीगेट या मल्टी रो फंक्शन कहते हैं, और जो इंडिविजुअल डायरेक्ट वैल्यू या टेबल के साथ चलते हैं उन्हें हम लोग सिंगल रो फंक्शन कहते हैं। सिंगल रो फंक्शन के अंदर अलग अलग है मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, डेट फंक्शन। तो ये सारे के सारे सिंगल रो फंक्शन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करना। तो ये है हमारे पास में सबसे पहले मैथ फंक्शन। अब मैथ फंक्शन का कैसे यूज़ करना है और उसका क्या स्ट्रक्चर सिंटेक्स रहता है वो आपके सामने डिस्प्ले कर रखा है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है सबसे पहले मैथ फंक्शन के अंदर पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, एक्स कोमा वाई। कोई भी वैल्यू आप एक्स और वाई में रख करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या लिखा है, रिटर्न एस एक्स रेज टू पावर वाई। यानी कि एग्जाम्पल में दे रखा है पावर 2,3। अब पावर 2,3 का मतलब होता है 2 की जो पावर है वो 3 है, और उसको जब हम लोग एसक्यूएल पे अप्लाई करेंगे तो वो रिटर्न हमें क्या करेगा, 8 रिटर्न करेगा। इसका मतलब है जैसे 2,2 यानी कि 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो वो हमें 8 रिटर्न करके देता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने मैंने एसक्यूएल का एडिटर ओपन कर रखा है, और कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। डायरेक्टली हम लोगों को लिखना है सेलेक्ट पावर। सेलेक्ट पावर 2,3 करेंगे हम लोग एंड सेमी कॉलन लगा करके अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये 8 रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन को दो नाम से पहचाना जाता है, पावर या पाव। आप पाव भी लिख सकते हैं, अगर एमसीक्यू में पाव लिखा हुआ आता है तो भी आपको इसको राइट मानना है। आप इसको पावर और पाव दोनों लिख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2,3 का मतलब क्या था। अब मैंने यहाँ पे 2,4 किया, यानी कि 2,2 इसका मतलब होता है कुछ ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास में 16, ठीक है। और जो ऊपर वाले था वो 3 टाइम था, तो उसका क्या हो गया हमारे पास में 8 और इसका 16। तो इस तरीके से पावर फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का जो काम है उसमें दे रखा है नंबर 2 एंड नंबर 2 डी डेसिमल। इसका मतलब होता है जैसे राउंड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, 12.567,2 दे रखा है, और रिजल्ट में आ रखा है यहाँ पे 12.57। इसका मतलब ये होता है, आपको अगर राउंड फंक्शन को समझना है तो ये बहुत ही टिपिकल रहता है, और इसका ये है कि एग्जाम में आता ही आता है। तो इसमें ये है कि ये जो 2 है, इस 2 के अंदर हमको अगर पॉजिटिव वैल्यू है पॉइंट से बिफोर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे को पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी है 2। अब जो 2 है वो 2 ये डिसाइड करता है कि भाई पॉइंट के बाद में कितने डिजिट रिटर्न चाहिए। तो 2 का मतलब है 1 डिजिट तो ये हो गया, सेकंड डिजिट ये हो गया।
तो ये हमें रिटर्न करेगा 5 एंड 7, 5 एंड 6। लेकिन 5 एंड 6 के अंदर आप देखो रिटर्न रिजल्ट में हमें 7 नज़र आ रहा है। तो 7 नज़र आने के पीछे जो रीज़न वो ये है कि जो 2 लिखा है ना, उस 2 की अगली वैल्यू जो कि 7 वो 5 से अगर बड़ी है तो वो 1 पॉइंट कैरी करेगा इस वाले डिजिट के अंदर, इसलिए इसने रिटर्न कर रखा है 5 7। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो 1 लिखने पे क्या होता, 5 की जगह पे आ जाता आपका ये 1 डिजिट, और 5 की अगली वैल्यू वापस 5 से बड़ी है तो ये 12.6 हो जाता। तो कुछ इस तरीके से काम करता आपका ये राउंड फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं इस राउंड फंक्शन को अप्लाई करने जा रहा हूँ। राउंड फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, सिंपली आपको यहाँ पे राउंड लिखना है, और राउंड लिख करके हमारे को जो भी यहाँ पे डिजिट दे रखा है 12.567, ये वहाँ पे अप्लाई कर रखा था। सेमीकोलन लगा करके हम करेंगे तो 2 का मतलब है 5 एंड 6, और 6 की अगली वैल्यू 5 से बड़ी है, और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो देखो रिजल्ट में आपको 5 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 7 आ रहा है ये राउंड फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसमें और चीज़ें सेट करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है, अब मैंने जैसे 6 करा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो 3 का मतलब है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट चाहिए। तो 3 डिजिट क्या होते हैं 5 6 7, तो 5 6 7 की अगली वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, तो ये जो लास्ट वाला थर्ड डिजिट 7 है ना वो ऐड हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका ये राउंड फंक्शन काम करता है। इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 99 कर रखा है, और 99 के बाद में हमने क्या कर रखा है 2 डिजिट अप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने 2 डिजिट अप्लाई कर रहा है तो 99 के बाद में कोई डिजिट तो है ही नहीं, तो जब कोई डिजिट नहीं है तो क्या होगा, देखो जो है वो क्यों आ गया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एक और 9 होता, ठीक है ना, तो उसके केस में क्या होगा, ये इसको पूरा की पूरा अगली वैल्यू, पॉइंट की अगली वैल्यू जो है पूरी राउंड फिगर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा राउंड फंक्शन काम करता है। ये तो था हमारा पॉजिटिव वे में। अब पॉजिटिव वे तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन अब मैं आपको नेगेटिव वाला करके बताता हूँ। तो नेगेटिव वाले में हमने सबसे पहले -1 लिया। -1 लेने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो 10 है ना, जो 12 है ना, उस 12 पे -1 अप्लाई किया। तो जैसे ही मैं -1 अप्लाई करूँगा तो आप देखो 12 की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है 2 है, जो कि 5 से छोटी है। तो जब 5 से छोटी है तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा 10, क्योंकि -1 का मतलब होता है टेंस, एंड -2 का मतलब होता है 100, एंड -3 का मतलब होता है 1000। अब मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 5 कर दिया, अब जैसे मैंने 5 किया ना तो इसका राउंड फिगर क्या होगा 20। ठीक है, ठीक है, 6 होगा तो भी ये मुझे 20 रिटर्न करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे इसको 36 कर दिया, 36 करने के बाद में वापस से ये राउंड फिगर करेगा और इसको 40 करेगा। ठीक है ना, तो ये राउंड फंक्शन है। अब नेक्स्ट मैं -2 करके बताता हूँ। तो -2 किया है मैंने और यहाँ पे 666 कर दिया। तो 666 करने के बाद में क्या हुआ, ये हो गया 366। तो मैंने जैसे कि कहा कि -2 100 को राउंड फिगर करता है, तो ये क्या कर देगा, इसको 400 कर देगा। सही है, क्योंकि वो 50 से 5 से बड़ा है। नेक्स्ट मैं अगर इसको 4 करता, यानी कि 5 से छोटा करा है मैंने, तो 4 करता तो ये इसको क्या करेगा, लेस कर देगा। 344 था तो उसको 300 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे -3 करता हूँ। -3 करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा दी। अब जब एक और डिजिट बढ़ाइए तो देखिए आप लोग -3 के अंदर ये क्या करेगा, पूरा थाउजेंड्स के हिसाब से राउंड फिगर करेगा मुझे ये। तो इसने क्या कर दिया, क्योंकि ये 3 डिजिट को चेक कर रहा है और 3 डिजिट जो है वो की 5 से छोटी है। अब मैंने इन तीनों को 555 कर दिया। अब आपका राउंड फिगर जो होगा वो 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राउंड फंक्शन चलता है नेगेटिव वैल्यू में और पॉजिटिव वैल्यू में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको वापस से खुद से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में आता है मोड फंक्शन। मोड रिटर्न रिमाइंडर, यानी कि मोड जो फंक्शन है वो आपको क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए। तो सिंपली आप लोग राउंड में मोड लिखेंगे, ठीक है, और वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने लिख दिया 40,6, ठीक है।
तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो 6 जो होता है 36, तो ये मुझे रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देगा 4। सही है। अगर मैंने यहाँ पे 38 किया होता तो ये मुझे 2 रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 36 किया होता, मतलब 6 जा 36 होता, तो ये मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। तो ये जो मोड फंक्शन है सिंपली मुझे रिमाइंडर रिटर्न करने के काम में आता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ये हमारे मैथ फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पावर, राउंड एंड मोड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन जो है जिसके अंदर अपर है यूके से, वो कन्वर्ट टेक्स्ट को अपर कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर और एल केस कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को लोअर केस में, सब स्ट्रिंग, मिड, और इसके अंदर एक और है सब एसटीआर। तो ये 3 है, सब स्ट्रिंग, मिड एंड सब एसटीआर। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसका काम होता है आपको सिंगल वर्ड में अगर इसका आंसर करना है तो आप ये मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है आप इसको देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है। लेंथ, हमें जो वर्ड होता है उसकी लेंथ रिटर्न करता है। लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर को लेफ्ट और राइट की साइड से। इन एसटीआर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल रहता है। बाकी सब तो मुझे कैरेक्टर रिटर्न करते हैं, ये लेकिन मुझे पोजीशन रिटर्न करता है कि भाई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सी पोजीशन में है किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर। और एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम ये हमारे स्पेस को रिमूव करने के काम में आता है। कई बार आप लोगों ने सैम्पल पेपर वगैरह में देखा होगा कि राइट अ फंक्शन हु हैविंग रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, है ना, आगे और पीछे का स्पेस निकालने के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है, तो ट्रिम है। तो ये एल ट्रिम, आर ट्रिम ये हमारे सारे के सारे क्या है, टेक्स्ट फंक्शन है। चलिए हम लोग इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है अपर। अपर फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है, हमको सेलेक्ट लिखना है, अपर लिखना है। अपर लिखने के बाद में आप कोई भी वर्ड लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन। और पाइथन लिखने के बाद में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल है बहुत ही। इसी अपर फंक्शन का एक और नाम है यू केस। ठीक है। कई बार एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि भाई राइट द करेक्ट नेम ऑफ अपर, मतलब उसको जो कैपिटल करता है उसके लिए जो फंक्शन है उसका राइट नेम क्या है, तो अपर भी हो सकता है, यू केस भी हो सकता है। ठीक है ना। कई बार उसको यू लेवल या मिसमैच ऑप्शंस भी डाल देते, तो हमको यहाँ पे ध्यान ये रखना है अपर और यू केस को ही हमारे को नोटिस करना है। ठीक है। देखो इसने इसको कैपिटल कर दिया, सही है। नेक्स्ट मेरे पास में फंक्शन आता है एल केस। एल केस क्या करता है, इस पाइथन को स्मॉल लेटर में जो लिखा है मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, तो ये स्मॉल लेटर में कर देगा। इसी का दूसरा नाम है लोअर। लोअर ये लोअर केस नहीं है ना, जैसे कि वो अपर था तो ये लोअर है। लोअर के अंदर भी सिंपली क्या करेगा, ये मुझे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये अपने लोअर फंक्शन का यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, मिड और सब एसटीआर, है ना। तो ये तीनों फंक्शन में अप्लाई करके बताऊंगा। मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। एक नाम है सब स्ट्रिंग, दूसरा नाम है सब एसटीआर एंड तीसरा नाम है मिड। तो ये 3 फंक्शन है जिसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, है ना। मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे ले लिया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग ले करके मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड को निकालना है मिड साइड से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,3 और इसको अप्लाई किया। तो देखो 2,3 का मतलब समझना आप। 2 का मतलब होता है उसकी पोजीशन, तो 2 की पोजीशन की है आई और एन। ये आई 1 प्लेस पे है और एन 2 प्लेस पे है। तो 2 प्लेस से 3 लेटर रिटर्न किए मेरे को इसने, इन एन एफ ओ, है ना। अगर मुझे इसमें से मान लीजिए फॉर्म निकालना है, ये पर्टिकुलर वर्ड निकालना है फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,4 3,4 मैंने लिखा और इसको अप्लाई किया तो ये मुझे फॉर्म निकाल के दे रहा है। ठीक है। तो ये था मुझे सब स्ट्रिंग है। अब मैंने सेम चीज़ आपके सब एसटीआर में भी चलेगी, तो मैं है ना वैल्यू नहीं बदल रहा हूँ, बस खाली फंक्शन का नाम बदल रहा हूँ, है ना। और अप्लाई किया तो भी सेम रिटर्न रिजल्ट कर रहा है मुझे, सही है।
तो सब स्ट्रिंग भी वही करता है, सब str भी वही करता है और मिड भी वही करता है। मतलब ये 3 नाम है लेकिन काम एक ही है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिड, ठीक है, मिड। देखो मिड भी मुझे वही चीज़ रिटर्न करके दे रहा है, सही है। तो ये था हमारा सब स्ट्रिंग मिड एंड सब स्ट्र फंक्शन जो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है मेरे पास में लेंथ एंड लेफ्ट फंक्शन। अब लेंथ और लेफ्ट फंक्शन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेंथ लिखा, LENGTH। इसमें एक बार ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए लेंथ को लैन भी देते हो कई बार, एलियन भी देते हैं ना, और रीराइट करने के लिए बोलते हैं, MCQ में पूछते हैं। तो आप ध्यान रखना लेंथ को पूरा लेंथ लिखना है आपको। और यहाँ से ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना ये हटाने हैं हमारे को। ये हमारे को क्या करेगा, पूरे वर्ड की लेंथ रिटर्न करके देगा। तो मैं पहले अपने हिसाब से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस को भी काउंट करना है, ठीक है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सही है। तो इसने मुझे 21 रिटर्न कर दिया। कई बार क्या होगा, अब आप सोचोगे कि भाई क्वेश्चन पेपर में कैसे पता चलेगा स्पेस का क्या है, तो वो लोग है ना एक्स बना के दे देते हैं और उसको बोलते थे एक्स डिनोटेड बाय द स्पेसेस। तो मैंने 2 स्पेस दे दिया है ना। अब मैंने दिया है तो मुझे पता है कि 2 स्पेस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे 2 एक्स दे देंगे वो, तो उससे हमें पता चलेगा। अब जो 21 था उसकी जगह 22 आ गया, सही है। हाँ, कई बच्चों को डाउट रहता है कि अगर बीच में कहीं स्पेस है तो वो तो सिंपली वही वाली बात है, कहीं पे भी आप स्पेस दो वो उसको काउंट करेगा ही करेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कंफ्यूज करने के लिए, अगर मान लो बीच में कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बीच में नहीं है, एंड में लिख देता हूँ 2, तो अगर कोड्स है तो कोड्स के अंदर वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे लेटर ही कहलाते हैं वो, है ना। 23 ही दे रहा है मुझे यहाँ पे भी, है ना। तो ये था मेरा लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास में आता है लेंथ के बाद, हाँ तो सिंटेक्स एरर देगा, हम पैरामीटर ऐसे पास नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो सिंटेक्स दे दिया उस सिंटेक्स में बता रखा है कि आपको यही चीज़ करनी है। लेफ्ट एंड राइट फंक्शन है मेरे पास में। अब तो मैं अब लेफ्ट लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट। अब लेफ्ट के अंदर मैंने यूँ लिखा है, अब यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो लेफ्ट क्या होता है, इन्फो से जो चीज़ लिखी हुई है वो लेफ्ट है, तो ये INF निकाल के देगा मुझे, सही है, INF निकाल के दे रहा लेफ्ट से। और अगर मान लीजिए आपके लेफ्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो राइट में मुझे CES निकाल के दे देगा ये, सही है। तो लेफ्ट से मुझे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पार्ट एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब फैच निकाल के दे रहा है वहाँ से वो, और राइट भी राइट साइड से मुझे निकाल के दे रहा है, और मिड भी इसी के साथ चलता था जो कि अपन ने सब STR में देख लिया। तो लेफ्ट राइट एंड मिड ये ऐसे होते हैं। हाँ, अब इसमें नेगेटिव वैल्यू वाला आता है, तो हमने क्या करा, -2 करा, मान लो -2 करा ना, तो इसमें नहीं चलेगा ये अपन करेंगे उसके अंदर, क्या बोलते हैं, 1-2 फंक्शन और है शायद, उसके अंदर अपन इसको करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो लेफ्ट नाम से ही है ना, नहीं है, आएगा अभी देखो, या तो वो चला गया शायद, उसमें था वो तो स्पेस को रिमूव करेगा, वो तो उसका काम तो सिर्फ स्पेस को रिमूव करना है। मैं बताता हूँ, चलो ये हमने लेफ्ट राइट देख लिया। उसके बाद में इन STR एंड LTrim 3 है ना, तो इन STR करते हैं हम लोग, इन STR के अंदर क्या होता है कि हमने स्ट्रिंग पास करनी है ना, तो मैंने स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पे, सपोज I। तो अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, जैसे आपने I पास किया है ना, तो देखो इन्फॉर्मेटिक्स में I पहले भी आया है, फिर टिक्स में भी आया है, फिर प्रैक्टिसेस में भी आया है। तो बच्चा यहाँ पे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो आपको जो लेफ्ट से आप रीड करना स्टार्ट कर रहे हो आपको उसी को काउंट करना है। तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 1 कर रहा है, ये सही है, क्योंकि I 1 प्लेस पे जो पहले मिल रहा है उसी को पिक कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने IN कर दिया, तो IN इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि IN फर्स्ट में ही है, प्रैक्टिस में भी नहीं और इन्फॉर्मेटिक्स में पहले ही है, तो भी ये इसको 1 ही मानेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 लेटर है तो अपने को 2 काउंट करने हैं। अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने वाली बात और बताता हूँ, देखो जैसे मैंने TI लिख दिया, TI, अब TI में देखो मैटिक्स में भी है और प्रैक्टिस में भी है ना,
इन्फॉर्मेटिक्स में भी टी आई आ रहा है और प्रैक्टिस तो वही वाला सीन है, लेफ्ट से ही पहले गिनेगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे को रिटर्न करेगा ये, है ना, 8 रिटर्न कर रहा है। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो टी आई सी इधर भी है और टी आई सी इधर भी है ना। अब अपन टी आई सी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं जैसे जैसे डिजिट बदलते बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग कुछ सोचेंगे, इसमें भी वो 80 रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको वो क्या सबसे पहला लेटर क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, सही है ना। हाँ, अब जैसे कि एक और इसमें मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचूं तो मैं आपको इसमें दे सकता हूं, हाँ, आर एक लेटर है, आर ए, इस आर ए के अंदर देखो ये सिंपल आर है और यहाँ पे आर ए एक साथ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये आर ए वाले को ही लेगा, है ना, देखो सही है। तो इसने इस आर को नहीं देखा यहाँ पे, क्योंकि उसको नहीं ये देखा कि आर ए एक साथ कहाँ है, आर ए एक साथ यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ आर था, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर ये 12 13 14 और ये 15 लिया है, यहाँ पे 2 स्पेस है, सही है। तो ये था हमारा इन एस टी आर, जो कि ज़्यादा अपन ने इस पर काम किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, और एक नंबर भी हमारा कटता है तो लॉस है हमारा, इसलिए हमने इसको देख लिया। फिर आते हैं हमारे पास में ट्रिम फंक्शन। अब ट्रिम देखते हैं, चलो ट्रिम फंक्शन का क्या सीन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिम। अब लीडिंग एंड ट्रैवलिंग स्पेस, जैसे ये स्टार्टिंग का स्पेस और ये एंडिंग का स्पेस, चलाओ इसने दोनों स्पेस निकाल दिया, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि स्पेस गया है कि नहीं गया। तो इसमें एक एलियास होता है कि भाई आप इसका है ना एलियास नाम रख दो, तो मैंने इसका नाम रख दिया एलियास, एज एक कीवर्ड है जो एलियास नाम रखने का काम है, डमी नाम रखने का काम है था कॉलम का। तो जो मेरी हेडिंग बन के आई थी ना, वो हेडिंग अब ट्रिम नाम से बन के आएगी, तो मुझे पता भी चलेगा स्पेस हटाए कि नहीं हटा ना। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा स्पेस कर देता हूँ, ये मैंने ज़्यादा स्पेस, अब चला देखो स्पेस हट गया, है ना, यहाँ ज़्यादा था हट गया और यहाँ पे भी था हट गया, ठीक है, इतना स्पेस है, ठीक है ना। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करता है, ठीक है। सेम चीज इसको मैंने आर ट्रिम से किया, आर ट्रिम में ये होगा कि ये राइट से मुझे स्पेस निकाल के हटा के देगा, तो मुझे दिखेगा, शो होगा, देखो यहाँ से हट गया, अब यहाँ ज़्यादा स्पेस आया, है ना, यहाँ का हट गया। तो सिर्फ राइट स्पेस रिमूव करने के लिए बोलते हैं तो हम आर ट्रिम करेंगे, और सिर्फ लेफ्ट बोलेंगे तो हम एल ट्रिम करेंगे। तो आपको आउटपुट में दिख रहा, समझ में आएगा, देखो इसमें यहाँ स्पेस आया है, इसमें यहाँ स्पेस आया है ना। तो ये राइट से ये वाला जो है वो लेफ्ट से स्पेस हटाया है, इसमें राइट से स्पेस यहाँ वाला हटाया है, और इसमें दोनों साइड का स्पेस हटाया था, सही है। तो ये थे हमारे क्या थे ट्रिम फंक्शन, सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शन, ये स्ट्रिंग फंक्शन हमारे हो गए, ठीक है। रिमूव स्पेसेस दे रखा है। वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता था, आप ये वन शॉट में आंसर करें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग इसका। नेक्स्ट आता है मेरे पास में डेट फंक्शन, ठीक है। डेट फंक्शन के अंदर जो है वो क्या दे रखा है, करंट नाउ फंक्शन जो है वो करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है मुझे। डेट फंक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट डेट निकाल के देता है, यानी कि अगर मान लो डेट एंड टाइम दोनों मेंशन है तो वहाँ पे सिर्फ डेट को मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा, और मंथ निकाल के देगा, मंथ नेम मुझे मंथ का नाम निकाल के देगा, जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी मंथ की डिटेल निकाल के देता ना। ईयर मेरे को ना करंट ईयर निकाल के दे देता है, ठीक है। और डे नेम एंड डे डिटेल्स, यानी कि डे दिन कौन सा है, कौन सा, जैसे कि तारीख है तो डेट के अंदर आज जैसे कि 18 जनवरी है तो 18 निकाल के देगा मुझे, और डे नेम क्या निकाल के देगा, आज का जो डे है संडे, है ना। तो ये है 5 फंक्शन, 6-7 फंक्शन जो है उसको अपन 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी आपके डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, और अभी जितने भी करें ना वो डायरेक्ट अप्लाई ही हो रहे हैं, उनको टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाले भी क्या है, ये भी सिंगल रो फंक्शन है, इसको भी अपन टेबल पे अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सेलेक्ट नाउ, है ना, बस कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना इसके अंदर, सही है। चलो देखो मुझे सिस्टम की जो करंट डेट है 18/1/2026 और 10:07 और 5 सेकेंड हुई है ना। नाउ ने क्या कर दिया, ये निकाल के दे दिया मुझे। नेक्स्ट मेरे पास में है डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन में क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डेट लिखना है,
डेट लिखना है और इसके अंदर कोड्स के अंदर डेट भरनी है। तो कोड्स के अंदर 2026-01-18 स्पेस 10 कॉलन 0, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, कॉलन 10 कर देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है ना, ये मुझे पता है ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है, ये आवर है, ये मिनट है, सेकंड है, लेकिन मेरा ये जो डेट फंक्शन है मुझे सिर्फ ये डेट एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो है ना। तो डेट फंक्शन जो गिवन इतने सारे वैल्यू है उनमें से डेट वैल्यू को फैच करके मुझे देता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास में मंथ फंक्शन। तो मुझे यही की ये वैल्यू रखी रहनी देनी है और यहाँ पे लिखना है मंथ। मंथ लिखा मैंने। अब मंथ क्या है इसमें, जनवरी 1, तो ये मुझे 01 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, मंथ के बाद आता है मेरे पास में मंथ नेम। लिमिटेड ही फंक्शन कर दिए तो तुम्हारे सिलेबस में मंथ नेम, वरना पहले तो और भी होते थे। मंथ नेम में मुझे 1 है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग जो मंथ का नेम है वो निकाल के दे रहा है जनवरी। सही है, तो मंथ और मंथ नेम में ये है। फिर आता है मेरे पास में ईयर। अब मैं ईयर निकालता हूँ, है ना। तो मैंने ईयर लिखा है यहाँ पे, तो इसने मुझे 2026 निकाल कर दे दिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में आता है डे एंड डे नेम। तो अब मैं डे लिखता हूँ, तो 18 निकाल के दे दिया इसने। सही है, आज की जो तारीख है वो। और डे नेम लिखा मैंने, तो डे नेम के अंदर मुझे क्या निकाल के दे देगा, ये मुझे आज का जो डे है वो संडे। ऐसे पहले और भी आते थे फंक्शन, अब नहीं आते। जैसे कि मैं आवर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये 10 है ना, ये निकाल के दे दिया। तो ऐसे थे। अब ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, अब हमारे सिलेबस में यहाँ तक ही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डेट एंड टाइम फंक्शन भी फिनिश होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शन, जिसके लिए हमें टेबल चाहिए। ये टेबल पे अप्लाई होते हैं। सही है, तो एग्रीगेट जो फंक्शन है उसका एक ओवरव्यू आप लोग समझ लो। मैक्स फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब किसी टेबल के अंदर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय टेबल है, उसमें सैलरी दे रखी है, तो मैक्सिमम एम्प्लॉय की सैलरी रिटर्न करेगा। मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालेगा। एवरेज उसको टोटल करके डिवाइड करके देगा, एवरेज निकाल के देगा। सम टोटल कर देगा। और काउंट एस्ट्रिक मुझे पूरी की पूरी रो को काउंट करके देगा। काउंट एस्ट्रिक इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि काउंट और काउंट एस्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, आपके काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, नल को इंक्लूड करके काउंट कर लेता है, और नॉर्मल जो काउंट होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो चलते हैं अपन एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन ही हमारे पास में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ। एक टेबल है मेरे पास में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। शो डाटा बेसिस यूज TUTIN। यहाँ पे मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ। स्टूडेंट टेबल है मेरे पास, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। ये हमारे पास में टेबल है। अब इस टेबल में हम लोग मार्क्स देख सकते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स, है ना। सही है, मार्क्स देख सकते हैं अपन लोग। तो वैसे तो कॉमन मार्क्स भरे हुए हैं, लेकिन हमें पता आइडिया ओवरव्यू पता चल ही जाएगा। सही है, नल भी है तो अपन अप्लाई कर लेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले मैक्स फंक्शन अप्लाई करता हूँ मैं। तो मैंने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट लिखने के बाद में मैक्स लिखना है, और यहाँ पे पास करना है आपको परसेंटेज, और साथ ही साथ फ्रॉम टेबल का नाम देना है आपको स्टूडेंट। तो देखो मैक्स मार्क्स तो 85.99 निकाल के दिया ना, ये कोई भी मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मिन फंक्शन है, तो हमने ये टेबल पे ही अप्लाई होता है। ये मिन वैल्यू निकाल के दे दी 50.22, है ना। तो ये इस तरीके से काम करते हैं मैक्स एंड मिन। उसके बाद में आता है हमारे पास में सम और एवरेज। तो पहले हम लोग सम कर लेते हैं। सारे मार्क्स का क्या करेगा, सारे परसेंटेज का ये सम कर देगा। सही है, अब एवरेज निकालना तो एवरेज भी आ जाएगा। इसका टोटल कर दिया इसने। इसमें भी ध्यान रखना AVJ ही लिखना है, एवरेज पूरा नहीं लिखना है ना। देखो एवरेज, यानी कि इसने क्या करा होगा,
इसमें है ना टोटल नंबर ऑफ रो का डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आई है ना, इन सब का टोटल था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड कर दिया, सही है, तो ये एवरेज निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है काउंट और काउंट स्टिक। तो पहले हम लोग काउंट अप्लाई करते हैं, काउंट स्टिक अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ और परसेंटेज वाले की सबसे अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या निकाल के देगा ये 9, क्योंकि 9 रो है ना। काउंट स्टिक करूँगा ना मैं यहाँ पे तो भी मुझे ये 9 ही रिटर्न कर रहा है, सही है। तो जो रो है वो गिन रहा है, लेकिन देखो एक कॉलम ऐसा है जिसमें नल इंक्लूडेड है ना, तो मोबाइल नाम मैं अब क्या करूँगा, काउंट के अंदर मोबाइल भरूँगा। मैंने स्टिक हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मोबाइल, मतलब मोबाइल वाले कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू गिनो, तो ये नल को नहीं गिनेगा। तो ये होता है काउंट स्टिक और सिंपल काउंट में डिफरेंस। तो एग्जामिनर पूछता है कि काउंट स्टिक और काउंट में क्या डिफरेंस, तो हमें ये बोलना है कि काउंट जो है इंक्लूडेड नल को काउंट करता है एंड काउंट एक्सक्लूडेड उसको अवॉइड करके काउंट करता है ना, नल को नहीं गिनता ये। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्लास 12th आईपी के फंक्शंस वाले टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने फंक्शंस सिंगल रो एंड मल्टी रो फंक्शन का यूज़ करके पूरा एक्सप्लेनेशन किया। नेक्स्ट का जो अगला है उसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे।